हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करते हैं कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। आपको पता है कि आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, एवरीबॉडी इज़ इन स्ट्रेस बट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। तो साइंटिफिकली स्पीकिंग न्यूरो साइंस में कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जा रही हैं जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आपका स्ट्रेस सिग्नल है उसको मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेस है वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज नहीं होती और अल्टीमेटली जो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस स्ट्रेस, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो काफ़ी टेक्निक स्टडी की जा रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे जिसमें एक्सरसाइजेज़ हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ आपको बताई जाती हैं जिससे आप स्ट्रेस को डील कर लेते हैं। रनिंग है, मेडिटेशन है, लेकिन मैं उस बारे में आज बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक रियल टाइम टूल में जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप स्ट्रेस को इन रियल टाइम मैनेज कर सकते हैं और आप अपने हार्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हार्ट रेट से थ्रू आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये इसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो डील करता है वो आपकी स्ट्रेस को जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो वो एक फ़ाइट रिस्पॉन्स देता है जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें CO2 लेवल भी इंक्रीज़ करता है। तो उसके बाद ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब ब्लड स्ट्रीम में CO2 इंक्रीज़ होती है और आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो ये सिग्नल भेजता है एसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसमें वो आपको काम डाउन करता है और आपका जो हार्ट रेट है अल्टीमेटली उसको रिड्यूस करता है। तो लेट्स डिस्कस कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनके दरमियान जो लिंक है वो किस तरह काम करता है। अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस, तो अभी एक USA में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुबरमन लैब है जो इस पर रिसेंटली स्टडी कर रही है फिजियोलॉजिकल साई पर। तो फिजियोलॉजिकल साई वो टेक्निक है जिसे यूटिलाइज़ करते हुए हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अपनी जो स्ट्रेस सिग्नल हमें फ़ौरन आता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, तो यूजिंग फिजियोलॉजिकल साई हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज़्म, डिस्कस करते हैं कि कैसे अंडर स्ट्रेस आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है। लेट्स से जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो डायाफ्राम है, ये आपके इस साइड पे जो अराउंड ये जो डायाफ्राम मसल होता है, जब आप इनहेल करते हैं तो ये क्या करता है, ये मूव डाउन कर जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा स्पेस मिलती है और हार्ट एक्सपैंड करता है। तो हार्ट में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड होता है उसका जो फ़्लो पर मिनट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि ब्लड फ़्लो को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ब्लड फ़्लो रिड्यूस होने की वजह से जो ब्रेन है, जो हमारे हार्ट में कुछ नोड्स मौजूद होती हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जिसको कहते हैं साइनल आर्टियल नोड्स, जो कि आपके ब्लड फ़्लो को हार्ट में मॉनिटर करती हैं। तो जैसे ही आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, साइनल आर्टियल नोड सिग्नल भेजती हैं ब्रेन में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसके रिस्पॉन्स में वो ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है आपके हार्ट को टू पंप फास्टली, जिससे आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होता है। उसी के ऑपोजिट में जब आप एक्सहेल करते हैं तो जो आपका डायाफ्राम है वो थोड़ा सा ऊपर मूव करता है और आपका हार्ट जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में होता क्या है, आपका जो ब्लड फ्लो है थोड़ा सा फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो आर्टियल साइनल नोड हैं वो अगेन सिग्नल भेजती हैं आपके ब्रेन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और जैसे ही वो रजिस्टर होता है ब्रेन में वो उसको सिग्नल बैक करता है टू रिड्यूस द फ्लो रेट, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट जो है वो स्लोली पंप करना स्टार्ट कर देता है और वो आपको काम डाउन करता है। तो जो फिजियोलॉजिकल साई है वो इसी मैकेनिज़्म पे काम करती है। रिसेंटली इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। आपने नोटिस किया होगा जब आप बचपन में कभी रोते थे या अभी भी रोते हैं तो आपको रिलैक्स डाउन करने के लिए नेचुरली आप कुछ साइमल्टेनियसली कुछ साइज़ लेते हैं, जिसके बाद जो एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जो आपको आपकी जो स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है आपको उसमें काम करता है और आप फर्दर और स्ट्रेस में नहीं जाते। तो जो फिजियोलॉजिकल साई है वो इसी मैकेनिज़्म पे काम करती है। जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो लंग्स ऑब्वियसली देखने में तो एक दो
बड़े से चंक लगते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सैक्स हैं जिसको एवियोलिस बोला जाता है, जो कि अगर आप अपने लंग्स को एक्सपेंड करें तो वो अराउंड उनका जो एरिया निकलेगा वो टेनिस कोर्ट के इक्वल होता है। इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं लंग्स, विच इज़ अमेजिंग। तो जो एवियोलिस होते हैं जब आप अंडर स्ट्रेस आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो अंडर कॉन्ट्रैक्शन उनमें जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है उसमें CO2 लेवल इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपने फ़ील किया होगा जब आप अंडर स्ट्रेस होते हैं तो आप जिटरिंग फील करते हैं, नोजिया फील करते हैं और आपको लगता है कि यू शुड मूव और यू शुड गो आउटसाइड, जिसकी वजह से स्ट्रेस थोड़ी रिलीज़ हो। तो फिजियोलॉजिकल साई कुछ इस तरह की होती है जिसमें आप साइमल्टेनियसली 2 दफ़ा इनहेल करते हैं और फिर एक लॉन्ग एक्सहेल करते हैं। तो वो होता कुछ इस तरह है जिसमें आप कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म है, आप 2 दफ़ा इनहेल करेंगे और इस तरह आप एक्सहेल करते हैं। तो जब आपके एवियोलीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब आप 2 दफ़ा इनहेल करते हैं तो उसमें जो है वो CO2 आती है, और फिर जब आप लॉन्ग एक्सहेल करते हैं तो वो CO2 रिलीज़ हो जाती है। और उसके अलावा लॉन्ग एक्सहेल से जो एसिम्पथेटिक मैकेनिज़्म है वो सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी स्लो होता है। तो आप इसको यूज़ करते हुए रियल टाइम में अपना स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस का जो सिग्नल है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो टेक्निक है कितना आपको स्ट्रेस से बाहर लेकर आती है, दिस इज़ स्टिल अंडर स्टडी, लेकिन ये प्रूव हो चुका है जो आपको सडनली स्ट्रेस सिग्नल्स आते हैं उसको रिलीव करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। मेडिकली भी काफ़ी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए। तो आप भी नेक्स्ट टाइम जब सडनली आपको फील हो कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया एंड यू आर फीलिंग अंडर स्ट्रेस एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू कैन नॉट गो आउट एंड रन और डू सम एक्सरसाइज एट द मोमेंट, तो ये रियल टाइम टूल है जिसमें आप जिसको फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं, आप इसको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं इन रियल टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फील करें स्ट्रेस्ड आउट तो ये टेक्निक को यूज़ करें, होपफुली इट विल हेल्प यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल सी यू in the next video with some more stress management techniques.